ये अभी भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, दीर्घायु की कामना करती हैं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। जिम्मेदारी पर हम जाए ना दे रहा, हमरे जिम्मेदारी पर लगे कल जाए दो। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो 5 साल में देख रहे हैं आप मांग भी भर रही, आप करवा चौथ का व्रत भी रख रही, आपका अपना दिल क्या कहता है? हमारा दिल कहता है कि है वो। ठेकेदार सामना करबे ना करे। लेबर कहीं फरुखाबाद में आ खाइन पीन तिके पे टॉयलेट के पता नहीं कहाँ चले गए। साल हो गए वो पता ना लगा पुलिस वाले ने 4 दिन कान में अंगुली डाले। कोई ना कुछ सुनवाई कर रहे हैं, बहुत औरत हैं। जहाँ पर हुआ अगर हमारी सबकी सुनवाई कर दो, ठेकेदार लेके गए रहे घर से। यूपी के सीतापुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भतीजे के साथ भटक रही यह है अभागिन राम देवी, जिनके पति बीते 5 बरस से गायब हैं। पर सीतापुर पुलिस एक पत्नी और एक बहन के दर्द और मर्म को समझकर भी संवेदनहीन बनी हुई है, अपने कर्तव्यों और ड्यूटी के प्रति लापरवाह बनी है। 5 बरस पूर्व गायब पति की अभागिन पत्नी सधवा है और विधवा उसे कोई बताने वाला नहीं। वह तो आज भी मांग में सिंदूर भरती है और अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और पुलिस से लेकर कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है। बहन हर साल रक्षाबंधन पर्व पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार करती है, लेकिन पत्नी को उसका पति और बहन को उसका भाई खोजकर पुलिस नहीं ला रही। 5 साल पूर्व मजदूरी के लिए ठेकेदार सीतापुर के इतवारी लोध को लेकर अपने अन्य मजदूरों के साथ जयपुर गया था। वह लौटकर वापस नहीं आया। ठेकेदार और अन्य मजदूरों ने परिवार में भी नहीं बताया। इतवारी धरती में समा गया या आसमान उसे निकल गया, या कोई बताने वाला नहीं है। 2 छोटे छोटे मासूमों की मां और इतवारी की पत्नी अपने पति की खोज खबर के लिए ठेकेदार और मजदूर से पता लगाते लगाते जब थक गई, तब उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने FIR तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। वह थाने से लेकर कप्तान दफ्तर तक गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। थक हार कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से ठेकेदार और 3 अन्य मजदूरों के विरुद्ध FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी और यह तक पता नहीं किया कि इतवारी जिंदा है या मुर्दा। पत्नी ने फिर कोर्ट से गुहार लगाई तो फिर से पुलिस को विवेचना करने का आदेश जारी हुआ और SP से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन फिर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी और आरोपियों को अभयदान देना जारी रखा। अब फिर विवेचना का आदेश हुआ है। इतवारी लोध के गायब होने की कहानी आई इंडिया ने पत्नी राम देवी और भतीजे गंगाराम से जानी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर, और आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश के सीतापुर की उस इतवारी लाल की जो
मजदूरी पेशा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इतवारी लाल लोध को एक ठेकेदार काम दिलाने के बहाने 5 साल पहले ले गया और तब से वो कहाँ हैं कोई पता नहीं चला। उनकी पत्नी हर साल अपने पति के दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और 2 बहनें जब भी रक्षाबंधन आता है वो इंतज़ार करती हैं कि उनका भाई आएगा तो वो राखी बांधेंगी। लेकिन इतवारी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा, FIR हुई और पुलिस ने बिना इतवारी को जिंदा या मुर्दा बरामद किए सीधे फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसके बाद परिवारीजन कोर्ट गए, फिर से पुनर्विवेचना का आदेश हुआ और आदेश के बाद ये लोग पुलिस से लेकर हर कहीं दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन कोई न्याय इनको नहीं मिल रहा है। इतवारी लाल कहाँ हैं, उन्हें धरती खा गई या आसमान, ये पता लगाने वाला कोई नहीं है। शायद ही पुलिस का कोई ऐसा अधिकारी हो जहां उनका परिवार गुहार न लगा चुका हो। लेकिन मज़ेदार बात देखिए कि इतवारी के साथ अन्य मजदूर भी गए थे और वो सकुशल वापस आ गए, लेकिन वो भी बता नहीं रहे इतवारी आखिर कहाँ गया। और ठेकेदार जो लेकर गए थे, जो घर से लेकर गए, उन्हें काम दिलाने के लिए बाहर भेजा, वो भी परिजनों को ये बता नहीं रहा कि आखिर इतवारी कहाँ है। 5 साल हो गए। ये परिवार जो है इतना परेशान है, कोर्ट से लेकर और पुलिस के अधिकारियों के आगे चक्कर लगा रहा है। तो इतवारी की जो पत्नी है राम देवी, ये हमारे साथ हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। ये अभी भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, दीर्घायु की कामना करती हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इतवारी का कोई पता नहीं चल रहा है। क्या हुआ था ज़रा आप बताइए शुरू से। सर हुआ का कुछ नहीं, ठेकेदार हमरे घर से लेके जिम्मेदारी पर हम जाए ना दे रहा, हमरे जिम्मेदारी पर लेके कल जाए दो। अभी फिर 7 तारीख के आज ये 10 फरवरी 20 में यहाँ गिरा है, तो हम ये ना हम जाए दो, कौन जरूरी है, इतने दिन बहुत काम करेंगे, तो कहले ना जाए दो, जिम्मेदारी हमारी है। सर फिर गए, फिर फ़ोन हम सुबह से लगा ना लगा, हमारे बड़े जेठ हैं उनसे कहागा, वही खोज लगाइन, ठेकेदार तिर फ़ोन करें, वही कहें लेबर आएगे, वही पता कहाँगे, हम तो बैठार दिए रहन, बस अत्ता बताइन। फिर कहें कि हम ढूंढ दीबा, 5-6 दिन के बाद फिर ढूंढें, कुछ ना बताइन। हाँ कुछ ना बताइन। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल में देख रहे हैं आप मांग भी भर रही, आप करवा चौथ का व्रत भी रख रही, आपका अपना दिल क्या कहता है? हमारा दिल कहता है कि है वो दुर्घटना नहीं भई, फिर बेच या दिया हो या जही जहाँ भी भेज दिया हो। फिर किसने ये किया होगा? तौफीक ठेकेदार। अच्छा, तो ठेकेदार से आपकी मुलाकात हुई, कुछ बताया उसने? नहीं कुछ ना, मुलाकात नहीं भाई, ठेकेदार सामना करबे ना करें। तो पहले भी तौफीक आपके पति को कहीं भेज चुका है? नहीं, पहली बार। कहाँ भेज रहा था, क्या कह के भेजा था? है ना, जयपुर हम भेज रहे हैं काम करने के लिए। कहाँ जयपुर में, कहाँ? पत्थर वाली कंपनी में। तो उसके बाद कहाँ से गायब हुए, कुछ बताया, कैसे पता चला आपको? सर हम फ़ोन करें तब ना पता लगा, तब हम बूझें, तब कहें लेवरन से बूझें, तो लेवर कहें फरुखाबाद में आ खाइन पीन तिके फिर टॉयलेट गए, पता नहीं कहाँ चले गए, फिर कुछ ना बताएं। आप अभी भी करवा चौथ रख रही? हाँ हम अभी रख रहे हैं करवा चौथ व्रत। जब गए थे तो इतवारी तो आपके कितने बच्चे हैं? 2। जब गए थे तो कितने कितने साल के बच्चे थे? एक 3 साल का रहा, एक बिट्टी 1.5 साल की रहा। अच्छा, तो बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे? हाँ। आपकी क्या मांग है, आपकी मांग क्या है, ज़रा बताइए। हमारी मांग है बस हमारे पति के यहाँ बता दे कि कहाँ हैं कहाँ ना है, बस तो ये तो बताएं कि कहाँ हैं कहाँ ना है। सामना ना करते हैं ना पुलिस, जही जहाँ हम भी गए तहाँ भगाए दें, कहीं जाओ यहाँ से नहीं, जौन कोर्ट से चलते तो उन चलते हैं, फिर कुछ ना कहें।
तो देखिए, इतवारी लोध जो है वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और ठेकेदार उसे काम दिलाने के लिए जयपुर भेजे जाने की बात कह के घर से ले गया था। आप ज़रा सोचिए, उसके बाद इतवारी का कोई पता नहीं चल सका। इतवारी कहाँ से गायब हुए, चूँकि इस मामले में पैरोकारी हो रही है कोर्ट से लेकर पुलिस अधिकारियों तक। तो ये पूरी फाइल है, आप देखिए ज़रा, इतनी पूरी फाइल बन चुकी है और भी फाइल है। ये दरअसल पैरोकारी की फाइल है और ये मांग है कि इतवारी को लाया जाए जहां कहीं भी हो, किस हालत में हो। अब तो ये कहा जा रहा है जो ठेकेदार तौफीक है, जो लखीमपुर जनपद का रहने वाला है, उसने जो है कहीं ना कहीं बेच दिया, ऐसी आशंका उसकी पत्नी लगा रही है। लेकिन पत्नी को विश्वास है कि उसका पति एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएगा। यही कारण है कि वो आज भी सधवा वेश में है और बाकायदा करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। अब इतवारी के भतीजे से जान लेते हैं, उनको पूरा प्रकरण पता है। ज़रा आप शुरू से बताइए, और जो ठेकेदार है वो कहाँ का रहने वाला है, उन्होंने आपकी कितनी मदद की इस मामले में, आप जब भी पूछे सामने आए कि नहीं आए, और आप कहाँ कहाँ अब तक जा चुके हैं? सर, हम ठेकेदार बुलाए कि कहने लगे कि हम आपको ढूंढवा देंगे। फिर इधर उधर लखीमपुर, सीतापुर, इधर उधर ढूंढा, फिर कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं पता है कहाँ हैं, और हम कार्रवाई करते हैं तो कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। कह रही है कोर्ट से आदेश चल रहा है, मैं इससे झूठी सांची विवेचना लगा देते हैं और मेरी कोई कहीं नहीं सुनी जा रही है। और मुख्यमंत्री तक हम भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई, वहाँ से जब आदेश आता है तो थाने में न चौकी में किसी को नहीं बुलाया जाता है, और ये बता रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि कहाँ है। ये ठेकेदार कह रहा है जी। तो ये बताइए कि इतवारी के साथ कौन कौन गया था और वो लोग कहाँ के थे? सर, सतीश पुत्र सक्टू भिखनापुर के निवासी, जिला लखीमपुर खीरी, हासिम पुत्र जहूर ककरपिट्टा भट्टा के पास, थाना फूलबेहड़, जिला लखीमपुर खीरी, पंकज पुत्र राधे, ग्राम तेंदुआ, जयपुर में पत्थर फैक्ट्री में काम करने के लिए ले गए थे। तो ये लोग आ गए वापस? जी, ये लोग उसी दिन सुबह आ गए हैं। शाम को बता रहे हैं कि वहाँ जयपुर में मेरे साथ चले गए थे, छूट गए, फिर वो लोग वापस अपने घर आ गए। वापस आ गए। इस बीच इतवारी के पास कोई फ़ोन होगा, तो वो फ़ोन क्या अब बंद है, और सर्विलांस की टीम भी लगाई गई होगी इसमें? जी, सर्विलांस की टीम लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि उससे कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कोई कॉल नहीं बात हुई भाई। अच्छा, ये बताइए, जो कोर्ट है, कोर्ट में आप गए होंगे गंगाराम, तो कोर्ट में जब इन्होंने क्या फाइनल रिपोर्ट लगा दी बिना बरामद किए या बिना कुछ साक्ष्य लिए? सर, बिना साथ लिए, ना कोई मेरा गवाह ना कोई कुछ, ऐसे झूठी मूठी गवाह लगा के उन्होंने वहाँ विवेचन मतलब एफआईआर लगा दी थी कोर्ट में। फिर कोर्ट से कोई आदेश हुआ? सर, कोर्ट से फिर मैंने दोबारा आदेश करवाया तो फिर उन्होंने एफआईआर लगा दिया। तो अब की बार तीसरी बार आदेश चल रहा है। तो देखिए, बार बार कोर्ट में एफआईआर भी लगा दे रही है पुलिस, और कोर्ट बार बार आदेश भी कर रही है पुनर्विवेचना की। जरा देखिए कि कोई गवाह नहीं और पुलिस ने विवेचना कर डाली। विवेचना ऐसी कर डाली कि इतवारी का कोई पता नहीं चला और फाइनल रिपोर्ट लगा दी। आप ज़रा सोचिए कि जहां न्याय मांगने के लिए लोग गए हों और ये अभी भी कह रही कि उनके पति हैं, उन्हें बेचा गया है, तो पुलिस आखिर इस मामले में क्यों तह तक नहीं जा रही है? क्यों नहीं इनके साथ न्याय कर रही है, या यूं कहें क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस आपकी सेवा के लिए तत्पर दिख रही है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इनकी दौड़ पुलिस के अधिकारियों से नीचे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक हो चुकी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, कोर्ट कचहरी भी करते आ रहे हैं, और फिर भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। यानी इतवारी के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर इतवारी हैं तो कहाँ हैं। इस मामले में हम आपको जो वकील हैं उनसे भी पक्ष रखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोर्ट में ये मामला है, तो उधर अब तक क्या क्या हुआ ये भी जानने का प्रयास करते हैं। फिर आगे उस बहन का दुखड़ा भी सुनाएंगे, जो बहन इंतज़ार कर रही है। हर बार जब रक्षाबंधन आता है तो ये इंतज़ार करती है कि उसका भाई सामने आए तो वो भी कम से कम राखी बांधे और उसे आशीर्वाद दे। देखना होगा कि आगे चल करके इस मामले में पुलिस क्या करती है। इसको भी आप देखते रहिए आई इंडिया।
इतवारी लोध सीतापुर के थाना लहरपुर इलाके के सिमरापुर रुखारा के रहने वाले हैं। 5 साल पहले लखीमपुर के रहने वाले ठेकेदार तौफीक इतवारी को जयपुर में मजदूरी कराने के लिए मजदूर सतीश, हासिम और पंकज के साथ घर से लेकर गया था। इसके बाद इतवारी का घर वालों से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिवार ने जब संपर्क साधा तो ठेकेदार और मजदूरों ने कोई जानकारी नहीं दी। मजबूरन कोर्ट से आदेश कराकर इन लोगों के विरुद्ध 364 के तहत FIR दर्ज कराई गई है। लेकिन पुलिस का रवैया देखिए कि आरोपियों पर मेहरबान है और पीड़ित परेशानों का कोई पुरसा हाल नहीं है। विवेचक बदलते रहे, फाइनल रिपोर्ट लगती रही, कोर्ट आदेश करता रहा, पुलिस की मनमानी जारी रही। जबकि इतवारी के छोटे छोटे 2 मासूम बेटे हैं। घर का कमाने वाला वही व्यक्ति है। इतवारी मामले में वकील राम मोहन पांडे ने इंडिया से बातचीत कर पुलिस के अब तक के रवैये को बताया है। 5 सालों से गायब मजदूर इतवारी लोध के मामले में क्या क्या हुआ, पुलिस की कहां पर अभी तक लापरवाही सामने आ रही है, इस मामले में हम बातचीत करते हैं इतवारी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं राम मोहन पांडे। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इस मामले को पूरी तरीके से देख रहे हैं, अब तक क्या लग रहा है, कहां पर पुलिस की लापरवाही है और पूरा प्रकरण है क्या? ये घटना जो है 10/2/2020 की है, जब ये इस मुकदमे में नामित अभियुक्त तौफीक और उनके साथ में 3 और मजदूर इस इतवारी को उसके गांव से, घर से दिन में लेकर के गए थे राजस्थान में मजदूरी कराने के लिए। यहाँ से जाने के बाद में इतवारी से उनके घर वालों का 1 सप्ताह तक कोई मोबाइल से संपर्क नहीं हुआ। तब वो परेशान हुए तो ठेकेदार से संपर्क किया तो ठेकेदार ने कहा कि मेरे पास कोई तुम्हारा भाई नहीं है और हम नहीं जानते। उसने इनकार किया। फिर जो है इतवारी के भाई ने जो है जुगराज ने जाकर के उनके साथ जो 3 अन्य लेबर गए थे उनके घर पहुंचा, उनसे जानकारी की तो वो लोग भी कुछ भी बताने से इनकार किया और मिलने में भी हिलाहवाली की। परेशान होकर के इतवारी ने संबंधित घटना के बाबत थाने पर जो है प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जो है क्षुब्ध होकर के इतवारी के भाई जुगराज ने न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 156(3) में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर न्यायालय द्वारा थाने की आख्या के उपरांत घटना को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए अभियोग पंजीकृत करने का आदेश पारित किया गया। आदेश पारित होने के बाद में जो है विवेचक द्वारा इस मामले में नामित अभियुक्त तौफीक ठेकेदार व उनके साथ गए 3 जो श्रमिक थे उनसे जो है पूछताछ की। उन चारों के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इतवारी को उनके घर से बोलेरो जीप से हम लोग लेकर के गए थे रास्ते, और शाहजहांपुर से इनको जो है राजस्थान के लिए इनको भेजा गया और बताया कि फर्रुखाबाद में वो जो है पेशाब के लिए कहीं उतरे और गायब हो गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। वो तीनों लेबर इस घटना के बाद उनके बयानों में विवेचक द्वारा ये उल्लिखित किया गया है कि उन लेबरों ने तौफीक ठेकेदार को इस बात का संज्ञान कराया कि इतवारी गायब हो गए। लेकिन जो है उसके तीनों लेबरों और जो है ठेकेदार ने उनके घर वालों को इस बाबत कोई सूचना नहीं दी, जिससे प्रथम दृष्टया उनके ऊपर संदेह जाना स्वाभाविक है। इस तथ्य को विवेचक द्वारा अपनी विवेचना में ये जानते हुए कि इन लोगों के साथ गए हुए थे, उनको अनुचित लाभ दिलाने की नीयत से इस बिंदु पर कोई विवेचना नहीं की। विवेचना केवल भ्रामक तथ्यों पर गुमशुदगी और इतर जो है गैर जरूरी जो है साक्ष्यों को एकत्र करने में मसरूफ़ रहे, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी मंशा कहीं न कहीं से इस घटना के तथ्यों को छिपाने का जो है उद्देश्य रहा और इसमें जो वाकई में अगर कोई घटना घटी है तो उनको लाभ दिलाया जा सके। तो प्रथम दृष्टया लाभार्थी इसमें संबंधित ठेकेदार वो 3 जो उसके साथ श्रमिक थे, उनकी कहीं न कहीं से इस घटना में संलिप्तता प्रतीत होती है,
जिसको बड़ी साफगोई से विवेचक ने बचाने का उन लोगों का प्रयास किया है। अच्छा, तो कितनी बार क्या इस मामले को उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, स्पंज कर दिया था? इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत लगभग 3-4 माह तक विवेचक द्वारा वादी मुकदमा उनके परिवारजनों को बराबर बुलाया गया और जानबूझकर विवेचना को विलंबित किया गया। तब वादी मुकदमा क्षुब्ध होकर के इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि अविलंब जो है इसकी जो है विवेचना पूर्ण करें और न्यायालय को अवगत कराएं। तो विवश होकर के काफ़ी विलंब से लगभग 6-7 माह के बाद में विवेचक ने न्यायालय के दबाव में वो अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। अंतिम रिपोर्ट भी काफ़ी भ्रम फैलाने वाली है और इससे प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि कहीं न कहीं से विवेचक जो है उसकी मंशा पर जो है प्रश्न चिन्ह उठता है, जिस पर जो है वादी मुकदमा के द्वारा जो है जरिए अधिवक्ता हमारे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिलाया गया, प्रोटेस्ट की गई, जिसमें उपलब्ध साक्ष्यों को जो है परिशीलन से विवेचक द्वारा ये परिशीलन करने से संबंधित जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा ये प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि इसमें पुनः विवेचना होनी चाहिए। पहले विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की, आदेश पारित किया गया। चूँकि उनका विभागीय मामला है तो दूसरे विवेचक ने भी पहले विवेचक को बचाने के लिए तथ्य को सामने न आए उसी जो है प्रीमाइसिस में केवल औपचारिक जो है विवेचना की। उन विवेचक के द्वारा जो कथित नामित अभियुक्तगण हैं जिनके वहाँ पुनः जो है साक्ष्य के लिए जाने की बात को कई पर्चों में स्वीकार किया गया है, लेकिन विवेचना के अंत तक उनका कोई साक्ष्य संकलित न करना ये स्पष्ट इंगित करता है कि कहीं न कहीं से दूसरी बार की विवेचना भी वो कहीं न कहीं से प्रभावित हुई है। अभियुक्तगण जो उसमें नामित है उनको बचाने के लिए। इसके बाद फिर कोर्ट से एक आदेश होता है, पुलिस उच्चाधिकारियों के लिए भी निर्देश मिलता है। हाँ, न्यायालय द्वारा जो है संबंधित प्रकरण की जो है जो अभी तक के साक्ष्य संकलन हुए थे उनको परिशीलन से उन्हें ये स्पष्ट महसूस हुआ, उनको उनकी मंशा ये लगा कि ये इसमें निष्पक्षता नहीं है, जो विवेचना है वो त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से भी अपेक्षा की गई कि संबंध में संबंधित विवेचक को निर्देश दिया जाए कि जो है कि सही ढंग से जो है निष्पक्ष विवेचना करें, लेकिन अभी तक जो है इस प्रकरण में कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। और जो कथित जो गायब है कितवारी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उसकी पत्नी काफ़ी असहाय स्थिति में है, जो कि एक जो है मजदूर पेशा व्यक्ति था जिसके परिवार का जीवन काफ़ी अंधकार में है, परंतु उसे आज तक जो है इस पुलिस की निष्पक्ष विवेचना के कारण न्याय नहीं मिल पाया है, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी तरीके से द्रवित हैं। बिल्कुल, तो देखिए मजदूर इतवारी जिसे एक ठेकेदार और 3 मजदूर लेकर घर से जाते हैं, ये विवेचना में भी इसका जिक्र हुआ है और मामला न्यायालय तक गया, मुकदमा हुआ, उसके बाद भी पुलिस इस मामले में जो उसका विवेचना का रवैया है वो बेहद खराब है। लेकिन जरा सोचिए उस इतवारी को जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अब इतवारी कहाँ है? उसे आसमान खा गया, ये धरती निगल गई, कोई बताने वाला नहीं है। और सोचिए उसकी पत्नी को जो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को आगे पूरा भविष्य बचा हुआ है, कैसे काटेगी? लेकिन उसे विश्वास है, वो अभी भी मांग भरती है, अभी भी वो अपनी पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। उसकी पत्नी ही नहीं, उसकी 2 बहनें भी, वो हर साल जब रक्षाबंधन आता है तो वो इस इंतज़ार में रहती हैं कि उनके भाई आएंगे और वो फिर से एक बार उनकी कलाई पर राखी बांधेगी और ढेर सारा आशीर्वाद लेगी। लेकिन पुलिस का नज़रिया देखिए, पुलिस को इस मामले में जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो अब देखना होगा कि इस मामले में सीतापुर पुलिस क्या मित्र पुलिस की भूमिका का निर्वहन करती है, या जो नारा है पुलिस का कि आपकी सेवा में तत्पर, क्या यहाँ पर इतवारी मामले में भी उस महिला के लिए एक जो उम्मीद की किरण जगी हुई है उसको पूरा करती है? उन बच्चों के लिए उनके पिता का जो उन्होंने देखा भी नहीं कायदे से, छोटे छोटे बच्चे थे जब पिता मजदूरी करने गया था, उनके लिए वो पिता वापस लाती है? या फिर इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं
जो लेकर गए थे उस मजदूर को, इतवारी को, उनसे वो सच उगलवा पाती है। ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें हमारी भी नज़र रहेगी और हम उम्मीद करेंगे कि सीतापुर पुलिस इस मामले में निष्पक्ष विवेचना कर और पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अब इतवारी की बहन अम्बेश्वरी की पुकार भी सुन लो सरकार। वह रक्षाबंधन पर्व पर अपने भाई इतवारी की कलाई पर राखी बांधने का धर्म निभाना चाहती है, लेकिन उसे कोई बताने वाला नहीं कि 5 साल से भाई की कलाई का रक्षा बांधने का उसका इंतजार आखिर कब खत्म होगा। ब्यूरो न्यूज आई इंडिया। 5 साल हो गए हैं, कहूँ पता ना लगा है। पुलिस वाले ने फिर जाते हैं, कान में अंगूरी डाल लेते, कोई ना कुछ सुनवाई कर रहे हैं। बहुत दौड़ते हैं, यहाँ से न जाते हैं तो वहाँ कहते वहाँ जाओ और रुपया पैसा ले लेती, घूस ले लेती हैं, कोई सा करते ही नहीं है। जहाँ पर वहीं अगर हमारी सबकी सुनवाई कर दो, ठेकेदार लेके गए रहे घर से।